अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। आज हम बात करेंगे अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको हम समझते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और नर्वस सिस्टम हो गया। इस तरह से हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स हैं जो कि मिल के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये किस तरह का सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है। अच्छा, अब हमें पता है जब सिस्टम है तो इट मीन्स कि उसके कुछ पार्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि और सिस्टम्स के होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम किस पे कंसिस्ट है? सबसे पहले ये कंसिस्ट है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ नंबर 1। लिम्फ क्या है इसको समझते हैं। लिम्फ इज़ अ कलरलेस बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन लिम्फोसाइट, स्मॉल प्रोटीन एंड फैट। सबसे पहली चीज़ इसमें आ रही है एक फ्लूइड। ठीक है, इस सिस्टम में हम बात करेंगे एक फ्लूइड के बारे में जिससे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है? फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है, दैट कंटेन लिम्फोसाइट। अब इस फ्लूइड में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? सबसे पहले इसमें है लिम्फोसाइट, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स और फैट के मॉलिक्यूल्स। तो इस कलरलेस फ्लूइड जिसे हमने लिम्फ कहा है, इसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी, लिम्फोसाइट, प्रोटीन्स और फैट। तो नंबर 1 चीज़ इसमें क्या आ गई? एक फ्लूइड आ गया जिससे हम कहते हैं लिम्फ। नंबर 2 है लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या है? वेसल्स हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ये भी उस तरह की वेसल्स हैं। इसमें फ़र्क क्या है? ये ब्लाइंड एंडेड है। देखो, जब हमने बात की थी आर्टरीज और वेन्स की कार्डियोवैस्कुलर में, तो हमने देखा था जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लोज सिस्टम में मौजूद था। ठीक है, कहीं पर भी वो ओपन नहीं थे, वो कनेक्टेड थे। आर्टरीज से पहले कैपिलरीज बन रही थी, फिर कैपिलरीज से वेन्स बन रहे थे और फिर वो हार्ट में ड्रेन हो रहा था। अब लिम्फेटिक्स कैसे वेसल्स हैं? लिम्फेटिक्स है ब्लाइंड एंडेड। ठीक है, ये वेसल है, ये आ रही है, लिम्फेटिक है। अब ये जब आगे आएगी, कंटिन्यू होगी, तो इस तरह से आगे से क्लोज होगी, ब्लाइंड एंडेड। इसके एंड्स कैसे हैं? ब्लाइंड है, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड एंडेड। ये आगे कहीं कनेक्ट नहीं हो रही है, कहीं कंटिन्यू नहीं हो रही है, इस तरह से वेसल आ रही है और इसका लास्ट पार्ट जो है, एंड जो है इसका, ये इस तरह से क्लोज है, ब्लाइंड एंडेड है। ठीक है, तो लिम्फेटिक्स कैसे वेसल्स होंगी? ब्लाइंड एंडेड होंगी। लिम्फेटिक्स के अंदर क्या होगा? ये लिम्फ फ्लो करेगा। ठीक है, वेसल है ना, वेसल के अंदर क्या होता है? कोई फ्लूइड होता है। जैसे कि ब्लड वेसल में क्या था? ब्लड था। अब लिम्फेटिक्स में क्या होगा? लिम्फ होगा। ठीक है, लिम्फेटिक्स के अंदर हमें कलरलेस फ्लूइड मिलेगा। ये समझ आ गया। इसके अलावा लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड्स क्या हैं? देखो, जब भी लिम्फेटिक्स इस तरह से जा रही होती है वेसल, तो इसके रास्ते में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, किडनी शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी इतना समझो कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 इसमें फ्लूइड आ गया, नंबर 2 इसमें वेसल्स आ गई, नंबर 3 इसमें कुछ सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए जो कि लिम्फेटिक्स के पाथ में मौजूद होंगे। ठीक है, लिम्फेटिक्स के पाथ में हमें लिम्फ नोड्स मिलेंगे इस तरह से। इसके अलावा है कुछ एडिशनल ऑर्गन्स, थाइमस और स्प्लीन। थाइमस और स्प्लीन भी लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। थाइमस हमारा एक एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, ये मौजूद होता है बिहाइंड द स्टर्नम, चेस्ट में। जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम जिसे हम कहते हैं, इसके बैक पे मौजूद होता है, इसके पीछे थाइमस होता है। ठीक है, एक ग्लैंड है, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। तो थाइमस का एक काम है एंडोक्राइन से रिलेटेड, कि वो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है, और इसका रोल है लिम्फेटिक सिस्टम में भी। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन। स्प्लीन हमारे लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती है, पैनक्रियास के पास। पैनक्रियास इस तरह से होता है, यहाँ पर स्प्लीन होती है स्टमक के नीचे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। स्प्लीन का भी रोल है लिम्फेटिक से रिलेटेड। तो लिम्फेटिक सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 लिम्फ है, नंबर 2 लिम्फेटिक्स है, नंबर 3 लिम्फ नोड्स हो गए, नंबर 4 कुछ एडिशनल ऑर्गन्स जैसे कि थाइमस एंड स्प्लीन।
फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या है, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हमने कार्डियोवास्कुलर में अभी पढ़ा है कि जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज से कैपिलरीज में, ठीक है, तो कैपिलरीज की वॉल्स क्योंकि थिन होती हैं तो यहाँ से कैपिलरी से बहुत सा फ्लूइड निकल के टिश्यू स्पेसेस में आ जाता है। ये सेल्स हैं, सेल्स के अराउंड इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज से तो कैपिलरी की वॉल्स से ये फ्लूइड लीक आउट हो जाता है, जो प्लाज्मा का पार्ट है, ब्लड सेल्स नहीं, रेड ब्लड सेल्स नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, सिर्फ क्या, जो प्लाज्मा का पार्ट है और कुछ WBCs भी, ये यहाँ से लीक आउट हो जाते हैं कैपिलरी की वॉल से और कहाँ पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस हम किसे कहते हैं, सेल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से लीक आउट हो गया प्लाज्मा का पार्ट, ठीक है, कुछ फ्लूइड यहाँ से लीक आउट हो रहा है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब जब ब्लड आगे फ्लो करता है कैपिलरी से दोबारा से वेन्स की तरफ जा रहा होता है ब्लड, तो इसमें से जो फ्लूइड लीक आउट हुआ है इसमें से 85% फ्लूइड दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है वेन्यूल्स के लेवल पे। ठीक है, इसमें से 85% फ्लूइड दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और दोबारा से कहाँ आ जाएगा, वो ब्लड में आ जाएगा। और जो 15% फ्लूइड बच गया इसका क्या होगा, ये ड्रेन होगा थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरह से ये सेल्स हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, उसी तरह से यहाँ पर लिम्फेटिक्स भी आते हैं। ये क्या है, लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ब्लाइंड एंडेड है। तो 85% दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, 15% जो फ्लूइड है वो कहाँ आ जाएगा, लिम्फेटिक्स में आ जाएगा और ये थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम फिर ड्रेन होगा और इसी फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो WBCs यहाँ से निकले थे। इसके अलावा प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स और कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो कैपिलरीज के लेवल पे एब्सॉर्ब नहीं हो सकती, जो ब्लड में नहीं आ सकती। ठीक है, वो चीज़ें फिर किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है लिम्फ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स को हम लिम्फेटिक्स भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से होता है, ब्लड वेसल की तरह होता है कि स्मॉल वेसल्स होती हैं, फिर वो लार्ज वेसल्स बनाती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज पढ़ेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कि स्मॉलेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, कैसे होंगी, ब्लाइंड एंडेड होंगी। इसके अलावा इनके जो सेल्स हैं ना, इन सेल्स के दरमियान स्पेसेस होगा ताकि जो फ्लूइड है वो इसमें एब्सॉर्ब हो सके। थिन वॉल्ड होंगी ताकि डिफ्यूजन ईजीली हो जाए। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी। ठीक है, इस तरह से लार्ज वेसल्स बनती जाएंगी लिम्फेटिक्स। और लिम्फेटिक वेसल्स में वेल्व्स भी मौजूद होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वन वे वेल्व्स जो कि एक डायरेक्शन में लिम्फ का फ़्लो करवाते हैं। अच्छा, इसमें फ़्लो कैसे होता है लिम्फ का, यहाँ पर कोई पंपिंग ऑर्गन तो नहीं है। तो लिम्फ फ़्लो करता है बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फोर्स जनरेट होती है, वही फोर्स लिम्फ को पुश करती है लिम्फेटिक वेसल्स में। और क्योंकि वेल्व्स हैं तो लिम्फ बैकवर्ड नहीं आ सकता, इस तरह से लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, अब लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बन गई। इसके बाद क्या होता है, ये ड्रेन कहाँ पर होती है, तो देखो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हमारा अलग है। ठीक है, इधर राइट आ गया, इधर लेफ़्ट आ गया। राइट साइड के जो लिम्फेटिक्स है, फॉर एग्जांपल इसने लार्ज वेसल बना ली, लार्ज लिम्फेटिक, इसको हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक ट्रंक। राइट साइड पे बन गया राइट लिम्फेटिक ट्रंक। और लेफ़्ट साइड पे जो लार्ज लिम्फेटिक बनती है स्मॉल के कंबाइन होने से, इसे हम कहते हैं थोरैसिक ट्रंक। इसे हम कहते हैं थोरैसिक ट्रंक। अब राइट और लेफ़्ट साइड दोनों के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये ओपन होते हैं वेन्स में।
ठीक है, राइट साइड की अलग वेन में ओपन होता है, लेफ्ट साइड की अलग वेन में ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिम्फेटिक वेसल्स आ रही है, ये है थोरैसिक ट्रंक और यहाँ से वेन जा रही है जिसमें ब्लड है, और लिम्फेटिक वेसल में क्या है, लिम्फ है। अब क्या होगा, ये लिम्फेटिक वेसल इस ब्लड वेसल में ओपन हो जाएगी इस तरह से, और जो लिम्फ है अब वो कहाँ ड्रेन हो जाएगा, ब्लड वेसल में, वेन में, और इसके बाद लिम्फ किसका पार्ट बन जाएगा, ब्लड का पार्ट बन जाएगा। दोबारा से आया कहाँ से था, ब्लड से आया था ना, डिफ्यूज़ हो गया कैपिलरीज के लेवल पे, ब्लड से निकला था, तो दोबारा से ये सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में दोबारा से कहाँ पर ड्रेन हो गया, ये ब्लड का पार्ट बन गया, ये वेन में ड्रेन हो गया। तो इस तरह से जो फ्लूइड निकल रहा होता है कैपिलरीज के लेवल पे, लीक आउट हो रहा होता है, वो सर्कुलेट होने के बाद फिर दोबारा से कहाँ पर ड्रेन हो जाता है, वेन्स में ड्रेन हो जाता है, दोबारा से ब्लड का पार्ट बन जाता है। कोई फ्लूइड यहाँ पर लॉस नहीं होता, जितना फ्लूइड निकलता है वो ड्रेन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फेटिक्स समझ आ गए। लिम्फेटिक्स जब इस तरह से जा रहे होते हैं, इनके रास्ते में कुछ किडनी बीन शेप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसे हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये क्या है, नोड्स हैं, सॉलिड मासेस हैं, इनसे लिम्फ पास होता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत से लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, 3 लिम्फेटिक्स हैं, ये लिम्फ को लेकर आ रहे हैं, लिम्फ इनसे आ रहा है, ठीक है, इनसे पास हो रहा है, इनसे पास हो रहा है, तो आगे क्या है, एक सॉलिड मास आ गया, ये है लिम्फ नोड। लिम्फ अब इस नोड से पास होगा और फिर इस नोड से लिम्फ निकलेगा थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। तो अब यहाँ से लिम्फ पास होगा, वो वेसल जो लिम्फ को लेकर आ रही होती है लिम्फ नोड में, इससे हम कहते हैं अफरेंट लिम्फ वेसल, और वो वेसल जो लिम्फ नोड से लेकर जा रही होती है लिम्फ को, इससे हम कहते हैं इफरेंट। तो अफरेंट मीन्स कि वो लेकर आ रहा है, इफरेंट लेकर जा रहा है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं लिम्फ नोड्स में। तो यहाँ पे हमें मैक्रोफेजेस मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। अब होता क्या है, देखो जब भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है किसी जगह पर, ठीक है, सेल्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, वो यहाँ पर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, इस जगह पे मौजूद है। जब लिम्फ यहाँ से जाता है, ठीक है, लिम्फ पास हो रहे हैं यहाँ से लिम्फेटिक्स के थ्रू, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स इसमें भी आ जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ में, और फिर जब ये लिम्फ पास होता है थ्रू लिम्फ नोड, तो यहाँ पर मौजूद है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, WBCs। तो ये WBCs अब इस फॉरेन पार्टिकल को, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको किल करते हैं यहाँ पर। इसीलिए जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं उस जगह के। ठीक है, अक्सर सोर थ्रोट होता है, तो नोट करना कभी कि नेक के जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, नेक के इस साइड के, वो अक्सर स्वेल हो जाते हैं और पेनफुल भी होते हैं, क्योंकि फेरेंजाइटिस हो रहा है, ठीक है, सोर थ्रोट है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर लिम्फ नोड्स स्वेल हो गए हैं और पेनफुल भी है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जब ये इन्फेक्शन रिजॉल्व होगा, फेरेंजाइटिस ठीक होगा, तो लिम्फ नोड्स खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्वेलिंग फील नहीं होगी, कोई पेन वहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह से बॉडी के और एरियाज़ में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, नेक में होते हैं, और भी बॉडी में, पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जिस जगह का भी इन्फेक्शन होता है या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह के लिम्फ नोड्स स्वेल होते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है और हम उसको एग्जामिन करते हैं, तो हम लाजमी उस पेशेंट के लिम्फ नोड्स पैल्पेट करके देखते हैं कि पैल्पेबल है, मतलब फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लिम्फ नोड समझ आ गया। इसके अलावा दो एडिशनल ऑर्गन्स थे, थाइमस
और स्प्लीन, इनका फंक्शन भी इसी तरह से है, ठीक है। वहाँ पर भी लिम्फ आता है, फिल्टर आउट होता है और फिर लिम्फ वहाँ से पास होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सर्कुलेशन।